जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम क्लास 12 और बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंट का कंपनी खाते से संबंधित कुछ टॉपिक देखेंगे। टॉपिक दिया हुआ है शेयर कैपिटल। अब देखिए, शेयर कैपिटल होता क्या है। अगर कोई एक व्यक्ति व्यापार करता है तो अपनी पूंजी लगाता है। कोई संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार करता है तो उसका मुखिया के द्वारा पूंजी लगाई जाती है और उसके साथ स्वामी कुछ पूंजी लगाते हैं। साझेदारी होती है तो साझेदारों के द्वारा जो व्यवसाय को चलाने के लिए धनराशि लगाई जाती है पूंजी के रूप में। लेकिन जो कंपनी होती है, कंपनी बहुत बड़े स्तर पे व्यापार करती है और इस बड़े स्तर पे व्यापार करने के कारण, बिजनेस करने के कारण इसके लिए पूंजी एक व्यक्ति के द्वारा लगा पाना संभव नहीं होता। तो कंपनी के कैपिटल को जनता से प्राप्त किया जाता है और वह पूंजी जनता से छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे हिस्सों में मिलता है। इसलिए कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर का मतलब होता है अंश या हिस्सा। शेयर का मतलब होता है अंश या हिस्सा और कैपिटल का मतलब है पूंजी। जो कंपनी की पूंजी होती है छोटे छोटे हिस्सों में प्राप्त हुई होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं शेयर कैपिटल या अंश पूंजी। अगर छोटी सी परिभाषा के रूप में अगर हमको जानना हो तो हम कह सकते हैं अंश पूंजी से या से कंपनी की स्वीकृत पूंजी से है। मतलब वह कैपिटल जिससे कंपनी व्यापार करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है, रजिस्टर्ड की गई है, वह ही कैपिटल क्या कहलाएगी, अंश पूंजी या शेयर कैपिटल कहलाएगी। छोटी सी परिभाषा के रूप में याद किया जा सकता है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के प्रकार, कैपिटल कितने प्रकार का होता है, शेयर कैपिटल कितने प्रकार का होता है कंपनी का, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एथराइज्ड कैपिटल। क्या है एथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी वह पूंजी जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब कंपनी अपने जीवन काल में इस पूंजी से अधिक कैपिटल नहीं रख सकते। ठीक, तो ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, अधिकृत पूंजी या एथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसको हम पंजीकृत कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कि कंपनी एक निश्चित धनराशि तक ही अपने व्यापार में पूंजी के रूप में प्रयोग कर सकती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, नाममात्र पूंजी भी कहते हैं। नाममात्र पूंजी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी इक्विटी क्या कहते हैं, हाँ, हम इसे नाममात्र पूंजी या नॉमिनल कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे कंपनी के बैलेंस शीट के इक्विटी एवं लायबिलिटी, समता एवं दायित्व के अंतर्गत हम इसको शो करते हैं शेयर कैपिटल हेड के अंतर्गत। लेकिन शर्त ये होता है कि इसे बस शो किया जाता है, दिखाया जाता है, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। इसलिए हम इसको नॉमिनल कैपिटल कहते हैं या नाममात्र की पूंजी कहते हैं। बस यह कंपनी के रजिस्टर्ड के लिए, कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए यह पूंजी होती है। इसको केवल हम आर्थिक चिट्ठे के मतलब बैलेंस शीट के इक्विटी एवं लायबिलिटी, समता एवं दायित्व के अंतर्गत शेयर होल्डर फंड के शीर्षक के अंतर्गत जो शेयर कैपिटल होता है उसके अंतर्गत सबसे फ्रंट पे सबसे पहले इसको शो करते हैं। बस इसको ऐड नहीं करते, बस इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करके ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक,
आगे करवाते हैं, दिया है इशू कैपिटल। क्या है? इशू कैपिटल, जिसको कहते हैं निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग, 28 कैपिटल का वह पार्ट जिसे कंपनी जनता में निर्गमित करना चाहती है, जनता में इशू करना चाहती है, ताकि वह उनसे धनराशि प्राप्त कर सके पूंजी के रूप में। तो ऐसी पूंजी क्या कहलाती है? निर्गमित पूंजी या इशू कैपिटल कहलाती है। ठीक, इसे भी हम बैलेंस शीट में इक्विटी एवं समता के अंतर्गत जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल के अंतर्गत हम इसको भी लिखते हैं, लेकिन इसको भी हम ऐड नहीं करते, बस इसको हम अंडरलाइन करके शो करके छोड़ देते हैं। अगला मेरा है अनिर्गमित पूंजी। अनिर्गमित पूंजी ऑन इशू कैपिटल, वह कैपिटल या वह पूंजी जिसे क्या कहते हैं, कंपनी निर्गमित जनता में नहीं करना चाहती, ऑन इशू कैपिटल और निर्गमित पूंजी कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी जनता में निर्गमित नहीं करना चाहती है, वह कहलाती है क्या? अनिर्गमित पूंजी या ऑन इशू कैपिटल। चौथे हेड पे आता है मेरा प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वह कैपिटल इसका निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे खरीदने के लिए या लेने के लिए जनता आवेदन भेजे, वह पूंजी क्या कहलाती है? प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। इसकी परिभाषा भी दी गई है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 86 के अनुसार पूंजी का वह भाग जिसे कुछ समय के लिए कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित किया जाता है, प्रार्थित का मतलब आवेदन किया जाता है या किया जाता है, प्रार्थित पूंजी कहलाती है। ठीक, आगे आते हैं याचित पूंजी, जिसको कहते हैं कार्ड ऑफ पेड अप कैपिटल। कार्ड ऑफ पेड अप कैपिटल। अब देखिए, जो आवेदन पत्र आता है शेयर खरीदने के लिए प्रार्थित पूंजी के रूप में, उस पूंजी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसे कंपनी निर्गमित क्या कहते हैं, याचना के रूप में मांगती है, बाकी पैसे को भविष्य के लिए रोक कर रखती है ताकि जब जरूरत पड़ेगा मांगेंगे। तो हम कह सकते हैं याचित पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह भाग, प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी जनता से मांग करती है, ठीक ना, उसे हम कहते हैं क्या? याचित पूंजी, कार्ड ऑफ पेड अप कैपिटल। जैसे मान लीजिए कोई शेयर मेरा है 100 रुपये का, शेयर मेरा कितना है? 100 रुपये का। कंपनी केवल इसमें से 20 रुपये ही मांग कर रही है, 20 रुपये ही मांग कर रही है, तो यह 20 रुपये मेरा क्या कहलाएगा? कार्ड ऑफ पेड अप कैपिटल कराएगा। मान लीजिए 20 छोड़िए, हम लोग थोड़ा अधिक कर देते हैं, मान लीजिए 50 रुपये मांग कर रही है। अगर 50 रुपये मांग कर रही है तो यह क्या कराएगा? कार्ड ऑफ पेड अप कैपिटल कराएगा। अब आते हैं चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल याचित पूंजी का, किसका? याचित पूंजी का, कार्ड ऑफ पेड अप कैपिटल का वह पार्ट जिसे जनता के द्वारा कंपनी को भुगतान कर दिया जाता है, वह कहलाता है पेड अप कैपिटल। ठीक है, जैसे मान लिया 50 रुपये कंपनी ने मांगा था, जनता ने केवल 30 रुपये ही भुगतान किया, तो वह क्या कहलाएगा? मेरा कहलाएगा चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगला है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल वह कैपिटल जिसे कंपनी निर्गमित न करके क्या करना है? निर्गमित न करके संचय के रूप में
रख लेती है ताकि भविष्य के समय अर्थात कंपनी के समापन के समय निर्गमित करती है, वैसी कंपनी क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी कहलाती है। पूंजी का वह, इसको हम लिख सकते हैं, पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी निर्गमित न करके भविष्य के लिए अर्थात कंपनी के समापन की दशा में निर्गमन करने के लिए सुरक्षित रख लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बस आज का एक छोटा सा टॉपिक अंश पूंजी और अंश पूंजी के प्रकार। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टर्न पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।